नमस्कार। आज 26 जनवरी के इस गरिमापूर्ण अवसर पर मैं अपने चैनल द वीर पुत्र सागा को आप सबके लिए लेकर आया हूँ। साथियों, यहाँ हम सब भारतवर्ष के उन सपूतों की गौरव गाथा से रूबरू होंगे जिन्होंने अपने संघर्ष से इस समाज और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के स्वर्णिम अवसर पर हम जिस महान शख्सियत के जीवन से प्रेरणा लेंगे वो भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास की ऐसी महान विभूति हैं जिनका व्यक्तित्व हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। और वो हैं स्वतंत्र भारत के संविधान के रचयिता श्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए अब हम शुरुआत करते हैं बाबा साहेब की जन्मस्थली और व्यक्तित्व से। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। साथियों, आपके साथ ये बात साझा करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया। वे भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, समाज सुधारक और न्यायपालिका के विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक संघर्षपूर्ण यात्रा थी जो घोर सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न से लड़ते हुए समता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना तक पहुंचा। दोस्तों, आप सभी मुझसे इस बात को लेकर के सहमत होंगे कि जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और बाबा साहेब के जीवन से हमें यही प्रेरणा सीखने को मिलती है कि कैसे शिक्षा न केवल आपके कार्यस्थल बल्कि जीवन की सभी परिस्थितियों में उपयोगी साबित होती है। आइए जानते हैं बाबा साहेब के शिक्षा के सफ़र को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सिपाही थे और उनकी माता भीमाबाई एक घरेलू महिला थीं। अंबेडकर का बचपन सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा है। स्कूल में उन्हें अलग से बिठाया जाता था, पानी पीने के लिए भी अलग स्थान निर्धारित किया गया था और समाज में अछूत के रूप में उन्हें नीचा समझा जाता था। लेकिन इन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों, अब मैं बाबा साहेब के उपनाम से जुड़ी कुछ रोचक बातें और उनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में वर्णन करूंगा और साथ के साथ ये भी साझा करूंगा कि कैसे मऊ का भिवा देश के बाबा साहेब बने। साथियों, 7 नवंबर सन 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबेडकर दर्ज कराया था। उनके बचपन का नाम भिवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडकर लिखवाया गया था जो कि उनके गांव आमडवे से संबंधित था क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। इसीलिए अंबेडकर का उपनाम उनके गांव आमडवे के नाम से स्कूल में दर्ज करवाया गया था। बाद में एक देवरूपी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह करते थे, उन्होंने आंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की थी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री भी हासिल की। अंबेडकर का यह शैक्षिक सफ़र न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी थी बल्कि उस समय के भारतीय समाज की परतों को उजागर करने का एक जरिया भी था जहां शोषित वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। साथियों, ये शिक्षा का ही महत्व था कि बाबा साहेब ने सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता की ज्योति को प्रज्वलित किया जिसमें मुख्य रूप से महार सत्याग्रह रहा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और विदेशी अनुभवों ने उन्हें भारतीय समाज की जटिलताओं और असमानताओं को समझने में मदद की। उन्होंने देखा कि भारत में जातिवाद एक ऐसी गहरी जड़ें जमा चुका है जो करोड़ों लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग बना देती है।
अंबेडकर ने महसूस किया कि जातिवाद का उन्मूलन ही भारतीय समाज की प्रगति का आधार हो सकता है। भारत में समाज सुधार की दिशा में अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। इस सत्याग्रह में दलितों को महाड़ के पानी तक पहुंचने का अधिकार मिल गया, जो भारतीय समाज में जातिवाद की दीवार को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम था। साथियों, इस मुहिम ने सत्याग्रह के साथ साथ हमें सामाजिक असमानताओं से आज़ादी दिलाने के लिए भी प्रेरित किया। मित्रों, आज जब हम आधुनिक समाज का हिस्सा हैं और अनेक मुद्दों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के बारे में अनुभव करते हैं, परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि जिस महिला सशक्तिकरण को आज हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसके जनक हमारे सम्माननीय बाबा साहेब ही थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस विचारधारा को उन्होंने लगभग एक शताब्दी पूर्व रखा था, जो कि उनकी दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की भी बात की थी। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किए बिना समाज का चौतरफा विकास असंभव है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति के आधार और अन्य कानूनी अधिकार प्राप्त कराना था। हालांकि यह बिल उनके जीवन काल में पारित नहीं हो सका, लेकिन अंबेडकर के प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जागरूकता उत्पन्न की थी। साथियों, आज अगर हम एक गणतंत्र राष्ट्र हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था को अनुभव कर रहे हैं, अपने और सभी के अधिकारों का सम्मान करते हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करते हैं और पूरी दुनिया में भारतवर्ष के शीर्ष को अनंत अनंत ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा मजबूत संविधान ही है। और आज हम उस महान शख्सियत को नमन करते हैं जो इसके प्रमुख रचयिता रहे हैं। दोस्तों, आइए अब रोशनी डालते हैं हमारे संविधान के निर्माण पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सन 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का सदस्य और संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने संविधान में उन सभी अधिकारों का समावेश किया जो भारत के हर नागरिक को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बिना संवैधानिक सुरक्षा के दलितों और शोषित वर्गों का उत्थान असंभव था। भारतीय संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। इसके अंतर्गत दलितों के अधिकारों की रक्षा, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना और जातिवाद को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अंबेडकर ने भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक योगदान दिया था। साथियों, बाबा साहेब का जीवन समाज और देश के लिए हमेशा समर्पित रहा है। उनके योगदानों को हम और हमारी अनंत पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर सन 1956 को हुआ। उनका निधन एक महान विचारक, संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर के रूप में हुआ। हालांकि आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके सिद्धांत और उनके संघर्ष ने भारतीय समाज में एक नया स्थायी बदलाव लाया। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारतीय लोकतंत्र को नई मजबूती दी और समता, स्वतंत्रता के साथ बंधुत्व की नींव रखी। आज भी डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। उनके योगदान को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में समाज सुधारकों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा सराहा जाता है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और दृढ़ विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय समाज को न्याय, समानता और बंधुत्व की दिशा में एक नया मार्ग दिखाया। उनके विचार, संघर्ष और योगदान ने भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति को एक नया आयाम दिया। अंबेडकर की धरोहर आज भी हम सभी को यह याद दिलाती है कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हम समानता,
शिक्षा और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। साथियों, अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा, हम सभी अगर सामान्य या असामान्य परिस्थितियों में समानता और बंधुत्व रखते हुए एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे आज और भविष्य को एक बेहतर स्वरूप दे पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आज की एक छोटी सी सीख। क्या लगता है कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी? क्या लगता है चलते चलते हम थकेंगे नहीं? क्या लगता है हवा का रुख उल्टा नहीं होगा? सब होगा, ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों हम रुकेंगे नहीं, इस बार थकेंगे नहीं और आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश करेंगे, एक और कोशिश करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मुझे इस बात का विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मिलते हैं हमारे अगले वीर पुत्र से। जय हिंद, जय भारत।